क्वेश्चन पूछना यार तुम लोग से, क्वेश्चन पूछना ये है कि भाई √25 इसकी वैल्यू क्या होती है? 5 होती है। अब तुम कहो वहाँ ये बच्चों वाला हमको पढ़ा रहे हैं, है ना, बड़ों वाला बोल देते हैं। देखो अब मान लो ये ऐसा कुछ हो जाए, अब अगर ये चीज ऐसे कुछ हो जाए तो वैल्यू बताओ, अब बताओ है बड़ों वाला क्वेश्चन कि नहीं? भैया अगर जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए x² - 1 = 0, तो x की वैल्यू बताओ, तो भैया सीधे सीधे x की वैल्यू रूट में 1 और फिर इसकी वैल्यू 1। बहुत आसान। फिर कहोगे यार बच्चों वाला क्वेश्चन से पूछ रहा, बिल्कुल बड़ा वाला पूछ लें। देखो x² + 1 = 0, आप बताओ, फंस जाओ। ये ना सोचो यार, देखो यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। तो भैया जिनके पास टाइम है तो कुछ टाइम दे ले, यहाँ हो सकता है कुछ भला हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देखो यार, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, समझने वाली बातें हैं। चलिए साहब, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझनी है यार, वो जो है बहुत जरूरी है। क्या है उसको समझो जरा साहब। यार नेचुरल नंबर हमको मालूम है अच्छी तरीके से कि काउंटिंग नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, ऐसा कुछ बताने होते नहीं। होल नंबर क्या होते हैं ये भी आप लोग मालूम, ठीक। हम लोग को इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी मालूम, है ना, बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया सबसे पहले 1 2 3 ये तो हो गया यार। अब उसी में 0 लगा दो तो ये हो गया होल नंबर पूरे, है ना। 0 के साथ नेचुरल नंबर विद 0 इंक्लूडिंग 0, यही तो बात होती है। तो यार ये हो गया। अब अगर इसी को हम और ध्यान दो, अब इसी को हम -1 -2 -3, ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंटीजर, मतलब इंटीजर की वैल्यू देखें तो कैसे ऐसे तो आएगी भाई, क्यों है कि नहीं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे a + x + a ऐसे समझ = b। अगर a जो है, इफ a इज < b, तो क्या होगा, हमको नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक। कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लो, इसको 5 ले लो, इसको 2 ले लो, 3 ले लो, तो हर हालत में हमको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मगर अगर यही चीज इसी में x + a = b हो, तो कब की बात, जब a इज < b, तब हमको नेगेटिव नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो भैया चलो ठीक है यार, इंटीजर की बात कर ली गई। अब कोई और केस, जैसे मान लो ax = b हो, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा भैया, फिर 2 5, और जैसे हम 2 5 लेके चल रहे हैं, इसको 2 इसको 5, इसको फिर ध्यान दो, इसको 5 इसको 2, है ना, ऐसे। तो अब क्या होगा, ऐसी कंडीशन। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो है b/a हो जाएगी। फिर तुम लोगों ने पढ़ा है यार कि अगर a जो है वो 0 ना हो तो रियल नंबर होता है, वो रैशनल नंबर होता है, मालूम है रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता। अब अगर यही चीज रूट में हो जाए, मान लो जैसे कोई एग्जाम्पल 5/2 रैशनल नंबर, 5/√2, लो फंस गया मामला, कैसे करो। अगर उसको आप रैशनलाइज भी करेंगे तब भी मामला फंसे रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज हो जाएगा मगर रूट नहीं हटने वाला, आप कैसे करें। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर।
तो इस तरीके की चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली। मान लो कहीं पर ऐसे लिखा है तो भैया रेशनलाइज कर लिया, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर वाली, वो सब क्लियर है यार, वो सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ये तो एक थोड़ा सा तुम लोग को समझाने की नीयत से जो है समझा रहे हैं। समस्या कहाँ पैदा होती है, मान लो कहीं पर ये ऐसे लिखा है तब तो ये सिंपल नेचुरल नंबर, कहीं ध्यान दीजिए कहीं ये ऐसे लिखा है तो ये इंटीजर वाली कंडीशन आ गई भाई, और कहीं यार ये ऐसे लिखा है ऐसे। अब समस्या है, इस समस्या का निदान जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, होता है ना, जैसे हम लोग के गूगल बाबा होते हैं, सारी चीज़ों का निदान सर्च मारो फटाक से हाजिर। ठीक, ऐसे ही यार एक आयोटा बाबा है ना, आयोटा बाबा हैं जिनको हम आई कहते हैं। इनके साथ क्या है यार कि ये किसी के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको सॉल्व करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। आप थोड़ा सा और कहानी समझ लो, देखो यार अगर समझना है तो ढंग से इधर दिमाग लगाओ, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी निश्चित, है ना। मेहनत तो कर ही रहे हैं हम भी, तुम भी थोड़ा मेहनत कर लो, हो सकता फ़ायदा हो। ठीक, आगे चलो। आप भैया क्या हुआ, थोड़ी सी कहानी समझ। जैसे यार क्या था कि भाई ए और बी दो रियल ब्रदर थे, रियल नंबर कहें, ठीक है ना, तो दो रियल ब्रदर। अब भैया ग्रीक से एक आयोटा बाबा जो है चले आए, उनको बुलाया गया था, इसलिए भैया कॉम्प्लेक्स नंबर है यार तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। तो भाई क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, ए से कहा यार तुम ऐसा करो हमारे साथ चलो, हम तुमको जो है बहुत बढ़िया शक्तियाँ देंगे, है ना, सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे, तुम्हारी साथ ताकत बढ़ जाएगी, इस तरीके से, है ना। अच्छा इनके साथ क्या था कि जो भी इनके साथ मिलता था वो इमेजिनरी हो जाता, ऐसा कुछ। ठीक, अब क्या हुआ तो इसने ये भैया ए से आना, उसने कहा देखो ऐसा है यार, किसी झांसे यहाँ से नहीं आने वाले, है ना, आप अपना काम करो, मैं किसी के साथ नहीं जाने वाला। बी भैया जो है थोड़े लिप लिप टाइप के थे, है ना, कहीं चलो बाबा हम तुम्हारे साथ चलते हैं। अब जैसे ये चले गए तो इनके साथ जो है ये आई लग गया, है ना। अब भैया आई लग गया तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ, अब ये बड़ा परेशान, इसने कहा यार ये तो मेरे भाई को ही लिए जा रहा है यार, ये तो बड़ी समस्या है, मैं तो इसके पीछा जरूर करूँगा यार, छोड़ूंगा नहीं मैं, हैं कैसे संभव है कि ये अकेला। इसने साथ नहीं छोड़ा, ये भी भैया लग लिए साथ में। अब जब ये ऐसी कुछ सिचुएशन हो गई तो एक कंडीशन, एक नंबर बनता है जिसको हम लोग Z से दिखाते हैं, और यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में स्पेशल क्या होता है कि ये जो है वो रियल नंबर होता है और ये जो है वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक, कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5 ले लो, फिर मैं वही कहोगे बार बार 5 पे आ जाते हैं, अरे यार अब एक नंबर ले लिया, पसंद आ गया तो वही चला रहे हैं, क्या समस्या है। तुम लोग को फ़ोन समझ में आ जाता तुम लोग नहीं चलाते हो क्या, चलो आओ जाओ। तो भैया देखो ये 5, अगर इसको हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + i 0, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, है ना।
तो उस कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये जो आई है, जो आयोटा बाबा हैं, इनकी कुछ खूबियाँ यार देख ली जाए, वो बहुत जरूरी है ना। तभी यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुम हिला पाओगे, अन्यथा ना हिला पाओगे। ठीक, तो भैया लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं। चलो आ जाओ, देखो क्या हो रहा। तो इस तरीके से हमने देखा यार, मिटा देते। तो हमने देखा कि आई, ये जो आई होता है, आई की वैल्यू क्या होती है, √-1, रूट में -1। यहां मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि अगर रूट, ध्यान दीजिए, एक रूट में -1 हो, जैसे ये ऐसे है, ऐसे, ठीक, और दो नंबर हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे, जैसे ऐसे लिखा, तो हम लोग क्या करते हैं भैया, ऐसे करते हैं कि a × b, ऐसे लिखा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, √a × √b, ऐसा। ठीक है, अगर एक नंबर भी निगेटिव है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको देखो ध्यान दो, इसको लिखेंगे, अगर ऐसे निगेटिव है, मान लो इसके ये निगेटिव है, तो इसको हम आगे इसको निगेटिव लगा लें। ठीक, मगर दोनों अगर निगेटिव है तो समस्या, खैर उस पर फिर डिस्कस करेंगे कभी। यहाँ पर भी तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो ये भाई साहब हैं इमेजिनरी बना देते हैं लोगों को, इनके बारे में कि क्या क्या क्वालिटी है। तो भैया क्या है, आई की वैल्यू ऐसे है। अब मान लो i² लिखना है, तो हमको मालूम है कि रूट हट जाता है, तो ये -1 हो गया। अब i³ निकालना, देखो यार ध्यान से देख लो, बहुत बढ़िया चीज़ मिलेगी। अभी थोड़ा सा रिजल्ट जो है, कुछ नए नए राज खुलेंगे, है ना। तो i3 बहुत फायदा करेगा ये i3। तो भैया क्या हुआ, कैसे लिखेंगे, i2 × i, ये तो बात हुई। अब अगर i1 की वैल्यू, मतलब i2 की वैल्यू -1 है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान दो, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1 × i, रिजल्ट क्या मिला, -i। तो 3 पे हमको रिजल्ट मिला -i। अब फिर ध्यान दो, i4 इक्वल टू कैसे आता है, i² का होल स्क्वायर। और भैया i² की वैल्यू 1 है, तो -1 है, और इसके ऊपर स्क्वायर, तो 1। यानी कहने का मतलब ये है कि i4 जो है वो हमको यूनिट प्रोवाइड करा देता है। ठीक है ना, वो ऐसी चीज जिसके मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात है। अब यहां ध्यान दो, तो जिस प्रकार i से, मतलब 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक ऐसा ही कुछ कहानी यहां होने वाली है। और वो क्या है उसको समझाते हैं। देखो यार, मान लो i6 लिखाओ, ध्यान दीजिए, i6 लिखा है, i6 5 ले लें, चलो i5 ले लेते हैं। नहीं तुम लोग कहोगे यार i5 छोड़ देते रहे, हाँ मेन नंबर है ना, i5 बहुत प्यारा नंबर। चलिए साहब आइए, तो मोबाइल वाला ये ना समझना कि i7 वो है ना, वो कंप्यूटर वाला कुछ नहीं, ठीक है। आओ, तो भैया ये आयोटा है, ध्यान रखना। तो अब आइए साहब, i, तो i5 हम लिख सकते हैं i4 × i, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो इसमें हुआ क्या है, इसको कुछ और भी कर लेते हैं। पहले अभी आगे बता देते हैं, तो दोबारा से इसको देख लो। तो इस तरीके से हमने देखा कि i5 की वैल्यू जो है वो आई कितनी, जो i की वैल्यू थी, क्योंकि i4 की तो वैल्यू 1 है ही।
अब भैया इसके साथ जो भी कुछ होगा तो वो वही वही रिप्लाई करेगा, क्योंकि 1 से किसी चीज़ को रिप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा। तो भैया ये कुछ ऐसा क्या हो गया कि ये आई भैया हमने कहीं निकाला था, आई की वैल्यू ध्यान दो ऐसे है ना, ऐसे, मगर हमको यहाँ पर आगे कुछ चलाना नहीं है ना, हमको सीधे सीधे इनटू आई, तो इक्वल टू आई, यानी कहने का मतलब ये है कि I5 जो है वो सीधे सीधे I हो जाता है। I6 देख लो, 6/6 I हो जाता ठीक है। तो I6 क्या होगा, I4 इंटू I2 है ना, इक्वल टू I4 1 होता है, और I2 जो है वो भैया मतलब स्क्वायर जो है वो क्या होता है -1 होता है, तो इसकी वैल्यू -1। I7 लिखना है ना, तो I7 ये हो जाएगा I4 इंटू I3, ये तो बात बनी है ना, I3 हो गया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये क्या वहाँ बनाते यार, अभी बता रहे हैं यार, परेशान करो। देखो आज ये कुछ ऐसा हो गया, ये हो गया यार I कितना, फिर ध्यान दो I मतलब 1 और इसमें I3, तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो कैसे चल रही है, ये चल रही है। अगर कोई ऐसा लिखा है तो ये आ कैसे रहा है, ये आ रहा है डिवाइड करके। कैसे, इसको देखो, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं तो जल्दी आसान समझ, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लो पूछ लिया जाए I135 की वैल्यू बताओ, तो भैया कैसे निकालोगे, I135 को लिखोगे तो I4 इंटू 3 प्लस 3, फिर हमको मालूम है कि I की वैल्यू, I4 की वैल्यू जान लो, I4 इंटू 3 ऐसा हुआ, यही तो बात बनी। जान लो यहाँ क्या हो रहा है, इंटू है, पावर ऐड हो जाती है, तो ये प्लस ये इंटू हो गया, I3 ऐसे को लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती ठीक, और इंटू I3, मतलब कहने का ये है कि 4 के मल्टीपल। तो इससे फॉर्मूला हमारे पास क्या बन रहा है कि जैसे कोई भी, तो I4K प्लस रिमाइंडर, I4K प्लस रिमाइंडर, यही तो बात बनी। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को, क्योंकि 4 से आगे जाना नहीं, तो हम मेन ये 3 इतना ही बस है ना, इतने इसको लेके चलो, I2 I3 बस, इसको जो है दिमाग में रखेंगे कि इनकी वैल्यू क्या क्या है। अगर ये याद, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो झटके में हो जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत कुछ समझाना है यार, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ इतना टाइम तो थोड़ा सा और टाइम, देखो ध्यान दो। जैसे आई इसी वीडियो में जो आई वाली समस्याएं हैं थोड़ी सी, वो हम सुलझा देंगे। ठीक, अब देखो क्या हुआ कि आई हमने पॉजिटिव वाली कंडीशन देखी। अब मान लो यही चीज आई -1 हो, तो यार इसको कैसे लिखोगे, देखो तो इसको लिखेंगे हम लोग I3/I4, ऐसा लिख सकते कि नहीं। अब जब I3 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, कुछ याद है? I3 की वैल्यू आई थी, कैसे आई थी, देखो क्या होता I² इंटू आई, ये तो बात थी। तो भाई कैसे आ रही थी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू थी -1 है ना, इसकी वैल्यू -1 थी इंटू आई, तो इस तरीके से हमको -1 जो है वो -i जो है वैल्यू मिली। तो आई की वैल्यू ऐसे है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लो तो थोड़ा समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ऐसे, अच्छा कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही नीचे लो, 2 वाले में भी चला सकते हैं, 2 वाले में भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये कंडीशन हम 4 स्पेस ले रहे हैं क्योंकि 4K वाली कंडीशन जो है वो चला रहे हैं। अब जैसे फिर देखो ध्यान लो, अब मान लो ऐसे लिखा हुआ I39 लिखा हुआ है ऐसे। अब अगर इसको लिखा जाए तो यार कैसे लिखा जाएगा, ध्यान दो। इसको लिखेंगे I, अब ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर है कैसे लिखोगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम I अपॉन, हाँ यार ये माइनस लगाना, माइनस है ना, ये I हम -29 की बात कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे अपॉन I40, ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये ऊपर जब जाएगा तो माइनस होता है। अब अगर इसको हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे, फिर इसको जान दो, तो I एज इट इज और इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, ये लिखेंगे I4 है ना इंटू 10। अगर इसको रूल क्या होता है, अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 40 बन जाए कि नहीं बन, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो I और यहाँ 1 के ऊपर पावर 10, कुछ भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो I अपॉन 1 मीन्स कितनी वैल्यू हो गई I। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अगर निगेटिव नंबर को भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बाकी चीज़ें और भी चीज़ें हैं, कॉन्क्रीट हैं और ये सब चीज़ें हैं, वो समझना है, मगर एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है मतलब ये कि डेटा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।